साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आदिवासी समुदाय केंद्रीय शरण समिति, ग्लेडसम डुंडुंग जैसे सोशल एक्टिविस्ट, राइटर और भी कई संगठन के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर 14 तारीख को कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर, यानी कि जो मांग हो रही है उसके विरोध में रैली निकालने जा रहे हैं। और 20 तारीख को आपको पता है, कुर्मी समुदाय का संगठन जिन्हें जेलकेम का सपोर्ट है, जिन्हें जेलकेम विधायक जयराम महतो का सपोर्ट है, जिन्हें आसू पार्टी का सपोर्ट है, जिन्हें सुदेश कुमार महतो सुप्रीमो पार्टी के उनका सपोर्ट है, वो 20 तारीख को रेल रोकने जा रहा है। इस बीच हम सब भी चर्चा करते रहे हैं कि 2 बड़े दल या 3 बड़े दल कह लीजिए, जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। वो कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिए जाने के समर्थन में है या विरोध में है। हालांकि उससे पहले सब समर्थन में रहे हैं। इस दरमियान हमारी टीम को एक वीडियो मिला है दोस्तों, अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा समर्थन करते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि कुर्मियों को और ऐसी कई जातियां हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद सुने कि अर्जुन मुंडा ने क्या कहा। यह वीडियो दोस्तों 2 साल पुराना है। सदन में किस तरह अर्जुन मुंडा तब गरजे थे, मैं चाहता हूं कि आप जरूर सुने। लेकिन आज खामोशी क्यों है? आज अर्जुन मुंडा का वो तेवर दिखलाई क्यों नहीं दे रहा है, जबकि सेंटर में आज भी उनकी सरकार है। सवाल ये महत्वपूर्ण है। मैं तो समाज के नेता भी आज जबकि हैं भाजपा में, और कई जो है आदिवासी नेता वो भी सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। राजनीतिक हलचल उनकी आप देखते हैं, लेकिन इस पर खामोशी क्यों है? अर्जुन मुंडा अगर 2 साल पहले गरजते हैं सदन में, तो आज चुप्पी क्यों? ये सवाल है। लेकिन सुनिए आप पहले अर्जुन मुंडा ने कहा क्या है। मैं मानता हूं कि वो सही है, बहुत सारी चीजें किताबों में लिखी गई है, और जिसका उल्लेख किया कि 1931 में वो सूची से बाहर हो गए। मैं मानता हूं कि कॉलोनियल रूल था, 1931 में कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल था। उस समय उनके सूची से नाम हटा दिए गए। 41 में कॉलोनियल रूल था, लेकिन 1947 में तो देश आजाद हो गया था, और आपके दल के पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने थे। अगर न्याय आप चाहते तो उस समय क्या उनको न्याय नहीं दे सकते थे? हम तो आज विचार कर रहे हैं, और मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि सबको न्याय मिले। सभी समुदाय जो इसके हकदार है उसको मिलना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उस इच्छा शक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये उत्तर चाहता, आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1947 में यह देश आजाद हुआ। लंबे कालखंड तक पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्री इस देश में कांग्रेस के कितने हुए, और किसके नेतृत्व में यह देश चला? ये है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा हमारे कुर्मी भाइयों के बारे में, बंगाल के हो, झारखंड के, उड़ीसा हो, हम जानते हैं उनके समस्या का समाधान होना चाहिए। झारखंड के घटवाल का मामला है, सारा मामला एक प्रोसेस के तहत चल रहा है। सारे मामले, क्योंकि सब जानते हैं कि मोडालिटीज क्या है। उस मोडालिटीज को, लोकुर कमेटी को किसने बनाया था? आपने बनाया था, लेकिन लोकुर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी आपने नहीं माना। लोकुर कमेटी 1965 में बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? देश आपसे पूछना चाहता है, देश की जनता, देश के आदिवासी आपसे पूछना चाहता है। आपके पास उसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर आपके पास है? जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन किया उसका भी आपके पास उत्तर है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यदि ये कांग्रेस के लीडर के नाते बोलते तो हमें बहुत खुशी होती।
लेकिन इन्होंने एक सीमित तरीके से अपनी बात को कह करके औपचारिकता, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका काम हो, यह चाहते हैं कि उसके नाम से हम राजनीति करें। क्योंकि ट्राइबल, अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समुदाय के बारे में सोचते समय आपको यह सोचना चाहिए कि यह मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो बना है, जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाय कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाय कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है, और बाय कैरेक्टर, बाय ट्रेट वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं। और ये सारी चीजें एक परंपरा के साथ बनाई हुई पद्धति है, उसके जीवन पद्धति के साथ देखा जाता है। आप इसको राजनीतिक कारण बना करके राजनीतिक लाभ मुनाफा लेना चाहते हैं। 60 साल तो आपने ले लिया, और कितना लीजिएगा? और नहीं मिलेगा। और आपकी दुर्गति हो गई, किनारे से कट गए। और लोगों को आप इस तरीके से भुलावे में रख करके आप नहीं कर सकते हैं। न्याय अगर देगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार देगी। और हमने सारे प्रोपोजल्स के बारे में एक एक करके लगातार संवाद, संपर्क, रिपोर्ट। आपने सुना साथियों, क्या तर्कों के साथ अपनी बात रखी और थी अर्जुन मुंडा ने। हम तो यही चाहते हैं कि आज भी वो आवाज बुलंद हो। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।